ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् अनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वा नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चात्र शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवो स्थित भी किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। हे भगवान समाधि में स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? कैसे जाना जाए कि ये पुरुष स्थित प्रज्ञ है? और जो समाधि से उठता है उस उत्थित अवस्था में
वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, माने उसका व्यवहार कैसा होता है। समाधि में स्थित और समाधि से उठा हुआ, किस प्रकार से उसका समाधि में स्थिति का कैसे पहचान होती है, और विस्थानावस्था में जब समाधि से उठ करके खान पान का व्यवहार करता है, तब उसका लक्षण क्या है, ये पूछा अर्जुन ने। तो श्री भगवान वाच, भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमतो गतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति, मन में आने वाले संपूर्ण कामनाओं को जिसने प्रकृष्ट रूप से त्याग दिया है और अपनी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, तब उसको स्थित प्रज्ञ जानना चाहिए। मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं को क्यों त्याग दिया है? इसलिए त्याग दिया है कि प्रत्येक पुरुष की कामना का, इच्छा का विषय सुख हुआ करता है। माने सुख की इच्छा करके स्त्री पुत्र धन की कामना करता है, परंतु जब उसने आत्मज्ञान होने के बाद में जाना कि ये संसार असत्य जड़ दुख रूप है, स्वप्न के समान मिथ्या है, छाया चित्र के समान या पुरुष की छाया के समान मिथ्या है, तो उसका मन फिर संसार में नहीं जाता। सत्बुद्धि और सुख बुद्धि खत्म हो गई, क्योंकि इच्छा का विषय तो सुख ही होता है और ये संसार छाया चित्र है, स्वप्न के समान मिथ्या है, इसमें और असत है, जड़ है, दुख रूप है, ऐसा जान लिया है। तो असत है, सत्य है नहीं, आज है तो कल नहीं रहेगा, और जड़ है, ये संसार को कुछ ज्ञान नहीं है, और दुख रूप है, इसमें सुख नहीं है। अर्जुन, मुझ परमात्मा के बताने से उसने संसार को असत जड़ दुख रूप जान लिया है और अपनी आत्मा को सच्चिदानंद रूप जान लिया है, तो अपनी आत्मा में अतृप्त हुआ है। इसलिए उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, क्योंकि ये संसार मृत्यु रूप है। मृत्यु की तो कोई जीव इच्छा करता नहीं है, मृत्यु से सब डरते हैं, मृत्यु को कोई नहीं चाहते। ये संसार मृत्यु रूप और जड़ है, ये संसार में ज्ञान नहीं है किंतु अज्ञान रूप है। सब लोग ज्ञान की इच्छा करते हैं, मैं अज्ञानी मूर्ख जड़ हो जाऊं, ऐसी इच्छा कोई नहीं करते। ज्ञान की इच्छा सब करते हैं, और संसार दुख रूप है, दुख का समुद्र है, तो दुख की इच्छा कोई नहीं करता।
इसलिए अर्जुन, मुझ परमात्मा के बताने से इसने जाना है कि ये संसार असत जड़ दुख रूप है, और इससे विपरीत जो अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है, वो सतरूप है और चिद्रूप है और आनंद रूप है। तो अपनी आत्मा में अब ये मन तृप्त हुआ, संसार से हट गया। क्योंकि जो इच्छा का विषय था, जिस प्रयोजन के लिए इस संसार की इच्छा करता था, वो है नहीं, उल्टा उससे विपरीत है। और जो जिसकी इच्छा करता था, वो अपना आप स्वरूप है। इसलिए उसका मन अपनी आत्मा में लगता है। क्योंकि जो मन चाहता था, वो सब अपनी आत्मा में है। आत्मा अमृत रूप है, इसकी मृत्यु नहीं होती। आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है, इसमें अज्ञानता नहीं आत्मा में। आत्मा अनंत आनंद रूप सुख रूप है, आत्मा में दुख नहीं है। मन की यही तो इच्छा थी, यही तो चाह थी, सो अपनी आत्मा में पूरी है। आत्मा से भिन्न जो संसार दृश्यमान है, वो अपनी आत्मा से बिल्कुल विपरीत है। जो मन नहीं चाहता, वो संसार में है। मन मृत्यु नहीं चाहता, अज्ञानता नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, यही सब संसार में भरा। तो उसका मन अब संसार में क्यों जाने लगा? तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, आत्मा का चिंतन करते करते ये मन भी आत्म रूप हो जाता है। सच्चिदानंद की इच्छा थी, सो आत्मा को जाना, तो आत्मा में ही स्थिर हो गया है, सो आत्म रूप ही हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है, वो उसी का रूप हो जाता है। ये नियम है। सत्य सत्तो नरो याति सद्भावम हेक निष्ठया कीट को भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। अर्जुन, सच्चित आनंद ब्रह्म स्वरूप आत्मा का चिंतन करते करते यह जो चित्त है, मन है, वो आत्मरूप ही हो जाता है, तदाकार हो जाता है, आत्मा का आकार धारण कर लेता है। कैसे? तो दृष्टांत देते हैं, कीट को भ्रमरंध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। एक भृंगी कीड़ा होता है, वो दूसरे विजाति कीड़ों को पकड़ के ले आता है और अपने छिद्र में बंद कर देता है, और उसको भन 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 शब्द सुनाता रहता है। तो वो कीड़ा भ्रमरी का शब्द सुनते सुनते भ्रमर रूप ही हो जाता है।
सुन भृंगी के शब्द को भृंग होए उड़ जास। ये कीड़ा तो विजाती है, भ्रमरी नहीं था, भ्रमरी कीट नहीं था, परंतु भ्रमरी का चिंतन करते करते वो भ्रमर रूप हो गया। अर्जुन, आत्मा तो सचित आनंद ब्रह्म ही है, माने सजाती ही है, विजाती है ही नहीं। तो यदि मन आत्मा का चिंतन करते करते आत्म रूप हो जाए तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। इसलिए हे अर्जुन, ये तदाकार हो जाता है, फिर अपने स्वरूप का त्याग कर देता है, फिर मन मन नहीं रहता। जैसे वो कीड़ा फिर कीड़ा नहीं रहा, वो नाम रूप दोनों को छोड़ दिया, भ्रंग ही बन गया। इस प्रकार से नाम रूप को छोड़ करके ये मन आत्म रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अथवा हे अर्जुन, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हो जाती हैं, अपने नाम रूपों को छोड़ देती हैं। समुद्र में मिली तो गंगा, जमुना, सरस्वती, ये जो नाम है नदियों के, ये नहीं रहते, फिर समुद्र रूप ही हो गए वो। फिर अलग से ढूंढना चाहो तो ये नदियों का जल अलग से नहीं मिलेगा। अथवा अपने घर से कोई एक लोटा कुआं का जल ले जाओ, चाहे नल का जल ले जाओ और गंगा में डाल दो, गंगा में वो मिल जाए तो वो गंगा ही हो जाएगा। फिर तुम्हारा जल ये कुआं का या नल का ढूंढे न मिलेगा, तो गंगा रूप बन गया, अपना नाम रूप को छोड़ दिया। ये नियम होता है। सरिता जल जलनिधि मह जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। सरिता जल जल निधि में, समुद्र में जाकर के और समुद्र रूप हो जाता है। तैसे ही जीव हरि को पा करके हरि रूप हो जाता है। यथा वेद मंत्र यही कहता है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। जैसे नदियां आप अपने नाम रूपों को छोड़कर समुद्र रूप हो जाती हैं समुद्र में गिरकर, तैसे ही विद्वान, यहाँ विद्वान का अर्थ है ब्रह्म का जिसको ज्ञान है, वो विद्वान है। क्योंकि और भी बहुत विद्वान, संसार की विद्याओं को जानने वाले, वो भी विद्वान कहलाते हैं। न्याय व्याकरण आदि जानते हैं, वो भी विद्वान है। साहित्य जानते हैं, साइंस जानते हैं, वो भी विद्वान है। अनेक डॉक्टरी जानते हैं तो वो डॉक्टरी के विद्वान हैं। वकालत जानते हैं, वो कानून के विद्वान हैं। माने ज्ञानी तो अनेक प्रकार के ज्ञानी हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान है। पर यहाँ विद्वान से मतलब है स्वसंबित रूप विद्वान, जो अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म को सम्यक जान गए हैं। अपना आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही, वो विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, अपने नाम रूप को छोड़ करके परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम,
परात्पर जो पुरुष है वो दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। जो पर से परे है, जो प्रकृति से परे है, प्रकृते परः पुरुषः सा काष्ठा सा परागति। प्रकृति से परे पुरुष है, वो पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। प्रकृति से परे ब्रह्म है, और ब्रह्म को पुरुष इसलिए कहते हैं पूर्णत्वात् पुरुषः। पुरुष का अर्थ यहाँ पूर्ण है। जो ब्रह्म है वो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, इसलिए ब्रह्म को पुरुष कहते हैं। ये पूर्ण पुरुष को पाकर पूर्ण पुरुष रूप हो जाता है। जैसे निर्मल जल आपने कुआं का या नल का गंगा जी में डाल दिया और गंगा जी से मिलते ही वो गंगा रूप हो गया, तो ये निर्मल था कम से कम। परंतु गंगा नाला तो मलिन है, वो भी गंगा की शरण में जाकर के गंगा रूप हो जाता है। गंगा में मिलकर वो अपने नाम रूप को छोड़ देता है। गंगा उसका रूप है, नाला उसका नाम है। तो जब गंगा में मिला तो नाला ये नाम उसका न रहेगा और गंदगी भी न रहेगी, गंदा नाम भी न रहेगा। गंदा उसका रूप है तो नाम रूप दोनों छोड़ दिया। अब वो गंदा नाला को ढूंढना चाहो गंगा जी में, वो गंगा ही बन गया। ऐसे जिसका अंतःकरण निर्मल है, निष्पाप है, दैवी संपत्ति वाला है, सत्वगुण प्रधान है, वह जीव ब्रह्म की शरण में जाकर के ब्रह्म रूप हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। परंतु अनंतानंत जन्मों का पापी से पापी भी यदि हो गंदे नाले के समान, वो भी ब्रह्म की शरण में जाकर के, भगवान की शरण में जाकर के भगवत रूप हो जाता है। ऐसा नियम देखने में आता है और फिर अचल हो जाता है। माने 84 लाख जोनियों में ये जीव भटक रहा था, चल रहा था, विश्राम नहीं मिला था। जैसे नदियां जब से समुद्र से अलग भईं और मेघों के द्वारा पर्वत में गईं, समुद्र का ही वो जल था, ये नदियों का जल, परंतु मेघों के द्वारा वो पर्वत में वर्षा भई, वहाँ से नदियाँ बन चल पड़ा। कहाँ जा रहा है? समुद्र की तरफ जा रहा था, जहाँ से आया था वहीं जा रहा है। तो चलते ही बीतता है जब तक समुद्र में ना पहुँच जाए। 1 मिनट को भी नदियों को विश्राम नहीं मिलता है। एक दिन नारद जी ने गंगा माता से कहा, हे माता, आपको रात दिन चलते ही बीतता है, थोड़ा विश्राम कर लो। गंगा जी ने जवाब दिया, हे नारद, रास्ते में विश्राम कहाँ? जब तक मैं अपने घर न पहुंच जाऊं तब तक रास्ते में, यात्रा में विश्राम कहाँ है? मेरा घर समुद्र है, समुद्र में पहुंचकर मुझको विश्राम मिलेगा। तो सरिता जल जलनिधि मह जाई होय अचल। जलनिधि समुद्र में जाकर के फिर विश्राम मिल जाता है। जिम जीव हरि पाई। ऐसे ही जीव को 84 लाख जोनियों में चलते ही बीत गया, कभी विश्राम न पाया। आनंद सिंधु
भगवान में मिल करके 84 लाख योनियों में भटकना बंद हो जाता है, मानो अपने घर पहुंच गया। क्योंकि ये सब जीव आए कहाँ से थे? भगवान से ही आए थे। फिर भगवान में पहुंच करके फिर भगवद रूप हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद ब्रह्म। जिससे ये जीव और जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है वह ब्रह्म है। तो जहां से उत्पन्न हुए हैं वहां ही रहते हैं, वहां ही लीन हो जाएंगे, पूरा विश्राम मिल जाएगा। इस प्रकार से जीव को पायो परम विश्राम, राम समान जग नाही कहूं। राम चराचर जगत के स्वामी हैं, आधार अधिष्ठान हैं, समुद्र रूप हैं, और ये सभी जीव नदियों के समान है या बिंदु के समान है। समुद्र से अलग होकर के एक एक बिंदु जो मेघों के द्वारा जाएगा समुद्र का जल, तो बिंदु बिंदु होकर के बरसेगा, तो बिंदु का तो नाश होगा, क्योंकि अल्प है, थोड़ा जल है, और बिंदु नाम भी है, और जल भी अल्प है। और सिंधु से अलग होने के कारण ये नाम और रूप उसका हो गया है। अब वो बिंदु जब समुद्र में मिले तो अविनाशी हो जाएगा, अपना नाम बिंदु ये नाम भी छोड़ देगा, और जो थोड़ा जल था, अल्पता थी, वो भी छोड़ देगा, समुद्र रूप हो जाएगा। तो हजारों जीव बिंदु के समान हैं, लाखों अरबों अनंत जीव। राम कहा वो तो आनंद सिंधु है, राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम तो सच्चिदानंद, उदय अस्त रहित दिनेश सूर्य है। तो ये बिंदु रूप जीव जब सिंधु रूप राम की शरण में जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने आप को डाल देते हैं, तो सभी जीव सिंधु रूप होते हैं। अल्पता खत्म भाई, जीव नाम भी खत्म भया, जीव का ये रूप भी खत्म हो गया। फिर अब ये जीव ढूंढे नहीं मिलते। जब एक बिंदु गिरे समुद्र में तो क्या बिंदु फिर अलगाया जा सकता है? वो बिंदु अलग से ढूंढे मिलेगा? तैसे ही राम को पा करके ये सब जीव बिंदु के समान है, राम सिंधु के समान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्यहु लोक सुख सुपासी, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम आनंद सिंधु है, संपूर्ण लोगों को विश्राम आनंद सिंधु राम में मिलेगा। नहीं तो पहले मेघों के द्वारा जा रहे हैं ये बिंदु, और फिर वर्षा कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो चलते ही बीतता है, विश्राम नहीं मिलता जब तक समुद्र में ना मिले। तो राम को पा करके सभी जीव विश्राम को पा जाते हैं। पायो परम विश्राम, राम समान जग नाही कहूं। चाहे पुण्यात्मा साधु महात्मा हो और चाहे दुरात्मा रावण आदि असुर हो। रावण भी राम के हाथों मारा गया और राम को देखते देखते मरा और राम रूप हो गया। पापी से पापी भी।
जितने असुर राक्षस मारे गए राम के हाथ से, राम का दर्शन करते हुए मरे, सो राम रूप हो गए, उनकी वृत्ति रामाकार हो गई। राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो दोनों दल के लोग मरे युद्ध में। रामा दल के लोग, भालू बानर वगैरह भी मरे, देवता लोग भी मरे और दैत्य भी मरे। तो इंद्र का आवाहन किया, राम ने, इंद्र आया, आज्ञा पूछा, प्रभु क्या सेवा है, क्या आज्ञा है? कहा अमृत की वर्षा कर दो, जिससे हमारे जो भालू बानर हैं ये हमारे साथी हैं, हमारे सेवक भी हैं, साथी भी हैं, ये सब जीवित हो जाएं। इंद्र ने स्वर्ग में जाकर के वो अमृत की वर्षा कर दिया। तो सुधा वृष्टि भई दो दल माही, दोनों दल में अमृत की वर्षा भई। पर जिए भालू कपि निश्चर नाही, भालू और कपि बानर ये तो जीवित हो गए, जैसे सो के उठ के बैठे हों, ऐसे ही उठ बैठे। हम मर गए थे ये उनको पता नहीं, जैसे कोई सो जाता है और फिर जाग जाता है, तो सोते हुए जैसे जाग पड़े। पर निश्चर न जिए। पार्वती जी को भगवान शंकर ये राम कथा सुना रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं। तो पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या अमृत को भी विषमता है? अमृत को समता देखने में ना आई? अरे जब भालू बानर निशाचर सबके ऊपर अमृत की वर्षा भई है, ये विषमता कैसी कि भालू बानर को जिलावे अमृत और राक्षसों को न जिलावे? उनसे क्या द्वेष है? अरे अमृत को तो समता है। जैसे पानी कोई भी पिए, चाहे राक्षस होए, गंगा जल पिए, और चाहे साधु महात्मा होए, गंगा जल तो दोनों की तृप्ति करेगा। गंगा जल को कोई विषमता तो है नहीं, इसको पक्षपात नहीं, कुछ सम है गंगा जल। साधु स्नान करे, उसका भी तन का ताप जाएगा और मन का मैल जाएगा, मन के पाप हरण करेंगे। और दुष्ट पापी जो स्नान करेगा, उसका भी तन में ठंडक आ जाएगी और मन का पाप दूर होगा। गंगा जी को समता है, ऐसे ही अमृत को समता होनी चाहिए। ये विषमता कैसी? तो शंकर जी उसका जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर। कहते हैं, हे उमा, इसका कारण ये है कि रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भवबंधन। उनका मन रामाकार हो गया था। जैसे जो ब्रह्माकार जिसका मन वृत्ति हो जाती है, बुद्धि की वृत्ति, वो तुरंत ब्रह्माकार माने ब्रह्म का रूप धारण कर लिया, ब्रह्म का आकार धारण कर लिया, तो ब्रह्म रूप हो जाता है, तो वो मुक्त हो जाता है। तैसे ही राम तो ब्रह्म है, तो रामाकार ब्रह्माकार उनका मन हो गया, राम को देखते देखते उन्हीं का आकार का हो गया। इसलिए मुक्त भय छूटे भव बंधन। भवती की भावा, भव कहते हैं जन्म को, तो जन्म मरण का बंधन उनका छूट गया। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा लोग
जिस भगवान के पाने के लिए तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, ब्रह्माकारा वृत्ति बनाते हैं, न्याय व्याकरण और वेदांत पढ़ते हैं, किस लिए कि ब्रह्माकारा वृत्ति बने तो हम ब्रह्मरूप हो जाएं। तो सारे निशाचरों की ब्रह्माकारा वृत्ति हो गई, इसलिए वो मुक्त हो गए। भव बंधन, जन्म मरण का बंधन उनका छूट गया। मुक्त भये छूटे भव बंधन। हे उमा, इसलिए अमृत को विषमता नहीं है, अमृत में समता है। अमृत पीने से अमर हो जाता है। नमृतम इति अमृतम। अमृत का अर्थ क्या होता है? अमृत, जो न मरे उसको अमृत कहते हैं। तो ब्रह्म जन्मता मरता नहीं है, ब्रह्म अमृत है। और ये ज्ञानामृतम भोजन, और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये ज्ञान अमृत है। और ये जीवात्मा अमृत है, क्योंकि राम का ही स्वरूप है। इसलिए न जायते म्रियते वा कदाचन, जीव का जन्म मरण नहीं होता है, तो अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। ये जो भी जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, अपना स्वरूप ही राम है, ब्रह्म है, फिर उसकी मृत्यु कहाँ होगी, फिर भवबंधन कहाँ होगा। तो रामाकार भये तिनके मन, उन असुरों के मन अनायास ही उनकी ये द्वेष रूपी भक्ति रही, शत्रु रूपी भक्ति रही। ये भी भक्ति है, किसी प्रकार से संबंध ब्रह्म से, राम से जुड़ना चाहिए। अमृत किसी भाव से पिया जाए वो तो अमर बना ही देगा। इसीलिए रामावतार में, क्या कृष्णावतार में जितने राक्षस थे वो द्वेष भाव से भगवान को भजते थे। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरम हरो वृद्धतौ यान्ति तन्मयताम ही ते। कोई काम से भजते थे कृष्ण को, कोई क्रोध से भजते थे, कोई भय से भजते थे। राक्षस लोग भय से भजते थे, क्योंकि शत्रु का भय रहता है, शत्रु भाव से भजते थे। तो देखो, इतना तो प्रेमी की भी याद नहीं आती है जितना शत्रु की याद आती है। शत्रु तो कभी नहीं भूलता, सोते जागते शत्रु डर लगा रहता है ना, कभी आ न जाए शत्रु मेरा जान घाती है, प्राण घाती है। तो ये शत्रु भाव से दिन रात याद करते थे कृष्ण को, कंस वगैरह। और यशोदा आदि माताएं पुत्र भाव से, स्नेह से भजती थी। और ग्वाल बाल लोग सखा भाव से भजते थे। भी याद करना चाहिए, किसी भाव से याद करो, भूले ना, मित्र भाव से भजते थे। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम। और ये जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, आत्मा परमात्मा की, जीवात्मा और ब्रह्म की एकत्व भाव से भजते हैं। हमेशा निरंतर जीवात्मा परमात्मा एक है, और अध्यास रूप होने से छाया रूप से जगत भी एक है। अरे पुरुष की छाया पुरुष से भिन्न कहाँ है? मिथ्या सत्य में मिलेगी। ये एकत्व है, इस प्रकार से बसते हैं। तो अब ये जो कंस वगैरह थे, ये शत्रु भाव से भजते थे। देखो इसकी वृत्ति, आसीनो संविशंतिष्ठन् भुंजानो पर्यटन महीम चिंतयन्तो ऋषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत्।
कहते आसीनो सभा में बैठा है, तो कृष्ण का डर है ना कि मेरे बड़े बड़े योद्धा राक्षसों को मार दिया है, बलवान राक्षसों को, आ न जाए कहीं अब मुझे मार न देगा, ये भय लगा हुआ है। जानी शत्रु कभी नहीं भूलता है। आसीनो संविशन, जब सभा से उठकर घर में प्रवेश कर रहा है तब भी इधर उधर देख रहा है कहीं से आ न जाए। तिष्ठन, अपनी रानियों के साथ में बैठा हुआ है, तो हमेशा उसको वो कृष्ण ही याद आ रहा है कि इधर उधर से कहीं से आ न जाए जो मुझको मार डाले। भुंजानो, भोजन कर रहा है तो कृष्ण ही याद रहा है। भोजन अच्छा नहीं लगता है, जिसको मृत्यु का भय होता है उसको भोजन नहीं अच्छा लगता। भुंजानो पर्यटन महिम, यार दोस्तों के साथ में घूमने फिरने गया है बाग बगीचा, उस समय भी वही याद आ रहा है कहीं से आ न जाए और मुझे मार डाले। चिंतयन्तो ऋषिकेशम, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करता है। ध्येय चिंतायाम, ध्यान करता है। ध्येय चिंतायाम धातु है, उन्हीं का ध्यान चिंतन कर रहा है, जैसे योगी महात्मा ध्यान करते हैं भगवान का। तो चिंतयन्तु ऋषिकेशम, फल क्या हुआ? अपश्यत तन्मयम जगत, कृष्णमय जगत देखने लगा। जिधर देखता है कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। और यही तो कृष्णाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई उसकी बुद्धि की वृत्ति। कृष्ण को ही वो प्राप्त हुआ। कृष्ण को सामने देखते देखते ही तो कृष्ण ने जब मारा तो उनका दर्शन करता हुआ ही मरा। तो कहते हैं अमृत किसी भाव से पियो तो अमर ही करेगा। तो कृष्ण भगवान तो अमृत है, नमृतमिति अमृतम, जिसकी मृत्यु न हो वो अमृत। तो राम कहो, कृष्ण कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, चाहे जो कुछ कहो, विष्णु के 1000 नाम हैं, पर विष्णु तो एक ही, व्यापक विष्णु एक ही। किसी नाम से उसका चिंतन करो वही होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार से सज्जनों भगवान का चिंतन करते करते तद्रूप हो गया। वैरेणयम नृपतया शिशुपाल पौंड्र शाल्वादयो गति विलास विलोकनाद्यैः ध्यायन्तया कृद्धिया शयनाशनादौ तद साम्यमं आपुरनुरक्त धियां पुनः किम्। अनेक राक्षस इसी प्रकार से शिशुपाल, पौंड्र, शाल्व, अनेक राक्षस कृष्ण का चिंतन करते हुए मरे और उनकी वृत्ति तदाकार हो गई, कृष्णाकार हो गई। तो मुक्त तो हो ही जाएंगे, इसमें संदेह क्या है। और फिर ये सिद्धांत है जो जिससे उत्पन्न होता है उसी में मिलता है। ये जगत सारा देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ये सारा संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो भगवान में ही रहता है, तो लीन कहाँ होगा? तो भगवान में ही लीन होता है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत ये कहता है, वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्मा द्वितीये श्रुतयः प्रमाणम। कहते हैं ईश्वर और जीव और जगत ये सबके सब ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि ब्रह्म अधिष्ठान है और ईश्वर जीव जगत का ये अध्यास है।
अध्यास जैसे रज्जु अधिष्ठान है, और रज्जु में जो सर्प दंड माला आदि प्रतीत होते हैं उसको अध्यास कहते हैं। तो अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान में होती है, क्योंकि अध्यास मिथ्या है, झूठा है, कल्पित है, और रज्जु सत्य है। तो मिथ्या की निवृत्ति सत्य में होती है। इसी प्रकार से ईश्वर जीव जगत ये अध्यास है, भ्रम है, मिथ्या है, इसलिए अधिष्ठान ब्रह्म में ही इसकी निवृत्ति होगी। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिमि भय रज्जु का ज्ञान। जैसे जब रज्जु का ज्ञान होता है तो वो मिथ्या जो सर्प अध्यास रूप भ्रम रूप था वो रज्जु रूप ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि रज्जु में सर्प तीनों काल में न था, भ्रम से दिखता था। ऐसे ही ब्रह्म में एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनो, एक अद्वितीय ब्रह्म है, वहाँ द्वैत नहीं है। और ये जो जगत दिखाई पड़ता है, कहा आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान्न भाति। अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म के अज्ञान से जगत भाषित होता है। जैसे रज्जु में सर्प रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानाद् भासते, जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु ही सर्प रूप में दिखती है, सर्प वहाँ नहीं है। ऐसे ही एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। ये संसार अध्यास है, भ्रम है। तो अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान में होती है। कार्य की निवृत्ति कारण में होती है, क्योंकि कार्य कल्पित है, कारण सत्य है। तो जगत कारण ब्रह्म है और जगत कार्य है, इसलिए कार्य होने से अपने कारण में ही लीन होगा। जैसे सुवर्ण कारण है, आभूषण कार्य हैं, तो आभूषणों की निवृत्ति कहाँ होगी? सुवर्ण में ही होगी। जल कारण है, फेन बुलबुले तरंगे कार्य हैं, तो जल से उत्पन्न होती हैं, फेन बुलबुले तरंगे जल में रहती हैं और फिर जल में ही तो लय होंगी। तो कार्य कारण का अभेद होता है, कल्पित की, क्योंकि तरंगे तो कल्पित हैं और जल सत्य है, तो कल्पित की निवृत्ति सत्य में होती है। तो ब्रह्म जगत का कारण है अथवा अधिष्ठान है। दोनों रीति से अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान में, कार्य की निवृत्ति कारण में हुआ करती है। ये नियम है। तो अर्जुन ये ब्रह्मवेत्ता स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हुआ है, उसकी सारी कामनाएं खत्म भई, मन ही न रहा। अब कामना कौन करे? ब्रह्माकार मन हो गया। जब ब्रह्म से आत्मा से अलग होता है तब संसार की कामना होती है। अब ये तो ब्रह्माकार हुआ है, इसलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, तब ये स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जब आत्मा से आत्मा में तृप्त हुआ, एक रूप हुआ है, मन अलग रहा ही नहीं। मन का रचा संसार था, मन हो तो संसार हो अलग। चराचरम भाति मनोविलासम, मन नहीं तो संसार नहीं। जैसे सुसुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में मन नहीं रहता, सज्जनों संसार भी नहीं रहता। पर हमारा आत्मा तो अनंत अखंड ज्ञान रूप है, सदा ही रहता है। मन रहता है तभी संसार है, और मन नहीं रहता तो संसार नहीं होता है। तो सुसुप्ति में मन नहीं इसलिए संसार नहीं, मूर्छा में मन नहीं इसलिए संसार नहीं, और समाधि में मन नहीं है, ब्रह्माकार हो गया है इसलिए संसार नहीं। पर हम दृष्टा रहते हैं मन के, अपना अभाव कभी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म नित्य सत्य है। मन कल्पना मात्र है, अध्यास रूप है, कभी है कि नहीं। तो चराचरम भाति मनोविलासम,
चराचर जगत मन का ही विलास है। मन बिना संसार नहीं, मन है तो मन की ही रचना संसार है। क्योंकि यदि मन की रचना न होती तो मन के न रहने पर भी संसार रहना चाहिए, क्योंकि निद्रा में हम तो रहते हैं, देश दृष्टा रहता है, वह संसार नहीं रहता। यदि मन की रचा हुआ न होता, स्वतः सिद्ध होता संसार, तो हम तो दृष्टा रहते हैं, सुसुप्ति में क्यों नहीं रहता। इसलिए जाना जाता है जब मन होता है तभी संसार होता है, तो मन ही संसार का आकार धारण करता है। और जो ब्रह्माकार हो जाए तो संसार का आकार अब कौन धरे। मन ही को संसार का रूप धरना था और मन ही ब्रह्म का रूप धारण किया, इसलिए ब्रह्म रूप होता है। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण भगवान ने बताया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।